बंगाल चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग सोमवार की शाम 6:30 बजे संपन्न हो गई। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 34 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। जंगीपुर और शमशेरगंज में विधानसभा सीट के कैंडिडेट की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद दोनों सीटों पर वोटिंग की तारीख 16 मई निर्धारित की गई है। 7वें चरण में शाम 5 बजे तक 75.06% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा 80.30% मतदान मुर्शिदाबाद में दर्ज किया गया। दक्षिण दिनाजपुर में 80.21%, मालदा में 78.76% और पश्चिमी बर्धमान में 70.34% वोटिंग हुई। सबसे कम 59.91% मतदान दक्षिण कोलकाता में हुआ। 7वें फेज में बंगाल के 5 जिलों की 34 सीटों पर वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें मालदा की 6, मुर्शिदाबाद की 9, पश्चिमी बर्धमान की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6 और दक्षिण कोलकाता की 4 हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं कराए गए। जंगीपुर सीट से आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी और शमशेरगंज विधानसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई थी। इन दोनों सीटों पर 16 मई को वोटिंग होगी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मित्रा इंस्टीट्यूट के मतदान केंद्र में व्हील चेयर पर जाकर मतदान किया। इसी मतदान केंद्र पर टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने वोट डाला था। टीएमसी सांसद और टॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत जहां रूही ने भी 7वें फेज में वोटिंग करके ममता बनर्जी की सरकार दोबारा बनने का दावा कर डाला। उन्होंने चुनाव आयोग पर पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री के हिसाब से चलने का आरोप भी लगाया। जबकि कोलकाता पोर्ट से टीएमसी कैंडिडेट फिरहाद हकीम को घेर कर बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे भी दोनों पार्टियों के बीच तनातनी रही। बंगाल चुनाव के 7वें फेज में भी छिटपुट हिंसा की खबरें आती रही। 7वें फेज के वोटिंग प्रतिशत की पूरी जानकारी मंगलवार तक सामने आएगी। 7वें फेज के बाद 29 अप्रैल को होने वाले 8वें फेज की वोटिंग पर सभी की नजरें हैं। 8वां फेज ही बंगाल चुनाव का अंतिम फेज भी है। 8वें फेज में 35 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के बाद 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकलेगा। 7वें फेज की वोटिंग के साथ ही 8वें और अंतिम फेज के चुनाव प्रचार पर भी ब्रेक लग गया है। अब 29 अप्रैल को 35 सीटों पर वोटिंग के बाद 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि बंगाल का ताज किसके सिर पर सजता है। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।